साथियों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 18 साल से अधिक वालों को कोविड की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी और उसी नीति में ये प्रावधान भी रखा कि जो कीमत अदा करके प्राइवेट स्रोतों के द्वारा इस वैक्सीन को हासिल कर सकते हैं उनको भी ये वैक्सीन दी जाएगी। बड़ा सीधा सा गणित है। अगर तो 1000 बीमार हों और 1200 अनार हों तो आप उसमें ये सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति अनार की कीमत अदा कर पाए उसे अनार कीमत के एवज में दिया जाए। लेकिन अगर 400 अनार हों और 1000 बीमार हों तो जो लोग कीमत हासिल करके उस अनार को प्राप्त करेंगे वो 400 में से ही तो मिलेंगे और जो बाकी बचेंगे वो जो लोग उस कीमत को नहीं अदा कर पा रहे हैं उनके लिए कम ही होंगे ना। ये तो सीधा सा गणित है। जो भारत में इस वक्त करीब 5 करोड़ डोज महीने में उपलब्ध हो सकती है, जबकि डोज जिनको देनी है वो 80 करोड़ से ज्यादा हैं। तो ऐसे में इस कीमत अदा करने वाली बात का क्या तर्क है ये समझ में नहीं आता है। ऊपर से अभी वैक्सीन तो मिल ही नहीं रही है। कुछ राज्यों ने घोषणा कर दी कि वो मुफ्त जो है इसको उपलब्ध करवाएंगे। क्या उपलब्ध करवाएंगे? बाबा जी का ठुल्लू? वैक्सीन ही नहीं है। अगर तो इस तरह का आप पहले एक कार्यक्रम रखते जिसमें देखते कितने लोगों की वैक्सीन की मांग आ रही है और यदि उससे ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हैं तो उस समय इस तरह की घोषणा की जाती। लेकिन नहीं, घोषणा करने की तो जल्दी थी। मैं ये वीडियो साथियों सिर्फ इस वजह से बना रहा हूं कि आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इस तरह की सोच का आधार क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही आधार इस तरह की सोच का जो 70 साल से भारत में चला आ रहा है इस नीति पर भी लागू होता है। और वो आधार है कि जो सामर्थ्यवान हैं, जिनकी आवाज है, उनको चुप करा दो, बाकी तो सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। मुझे याद है कि जब जेट एयरवेज में कुछ एयर होस्टेसेस की छटनी की गई थी, सारे देश में हो हल्ला हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तब जेट एयरवेज को उनको होस्टेसेस को वापस लेना पड़ा। बाद में जेट एयरवेज ही बंद हो गया, वो अलग बात है। लेकिन उसी समय सूरत के डायमंड इंडस्ट्री में लाखों मजदूर जो है उनकी छटनी की जा रही थी। उसके बारे में कोई शोरगुल नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी तो कोई आवाज ही नहीं है। और यही बात लागू होती है भारत की 70 साल से बेरोजगारी की नीति पर भी। चाहे कोई भी हो शासन में, कांग्रेस हो, गैर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सोच तो उन्हीं बुद्धिजीवियों के द्वारा बनाई जाती है जो सिर्फ अपने आसपास के दायरे तक की ही नजर रखते हैं या उतनी नजर
समग्र नजर होते हुए भी उसको ध्यान में न लेने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी है चुप कराना। तो इस वजह से जो भारत में शहरी बेरोजगारी है, उसके लिए तो मसीहा बन के आ गया आईटी सेक्टर। लेकिन गांव के बेरोजगार जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हैं, सिर्फ इसलिए बेरोजगार हैं और उनको जो है डेली वेजर का काम कर रहे हैं जैसे उनके बाप दादा करते थे। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। उनके लिए क्या? उनके लिए कोई नीति नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज ही नहीं है। तो ये जो वैक्सीनेशन की नीति है, ये भी वही नीति है कि लोग, सामर्थ्य लोग जिनकी आवाज है, उनको कीमत देकर ये उपलब्ध करा दो, वो चुप हो जाएंगे। बाकी जो असमर्थ हैं, उनका क्या? इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो होता रहेगा। इसी वजह से अभी बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र में 2 दिन वैक्सीनेशन बंद किया गया, जबकि अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के उन्होंने घोषणा कर दी कि लोग आके यहां से वैक्सीनेशन कर सकते हैं। ये स्थिति है। संक्षेप में बात यह है कि जो भौंकता है उसके मुंह में हड्डी डाल दो। यही नीति चली आ रही है। जय हिंद।